शांति। आज है 15 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनती है। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके फिर छुपाना, किसी के दिल को दुखाना, ये सब पाप है। कौन कौन सी बातें बोली? झूठ बोलना, भूल करके फिर छिपाना, किसी के भी दिल को दुखाना, ये सब पाप है, जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप की गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो असुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है। बाबा कहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा। बाबा कहते हैं, द्रौपदी एक नहीं है, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन है, चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया। सतयुग को कहा जाता है वॉइसलेस दुनिया। क्या कहते हैं सतयुग को? वॉइसलेस दुनिया। यह है विशिष्ट दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख, रोना, पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा रहता है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप जप करे, तो भी नीचे ही उतरता है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। बाबा कहते, विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझ है। अंडरलाइन, विकर्म करते करते आत्मा के जो सिर पे है बहुत बोझ है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मौफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है।
सब कहते हैं, हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो, बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते, भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है, वो कैसे चुकतू होगा, उसकी युक्ति है। जहां तक जीना है, बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। अंडरलाइन, कोई भी आत्मा जो पतित है वो घर जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मनुष्य का मर्तबा, वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जायज़ी सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है। बाबा कहते, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं, घड़ी घड़ी बाबा योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते, ये माया के विघ्न हैं। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत बाबा कहते, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है, उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। बाबा कहते, पहले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है? बाबा पूछते हैं, यह किसी को मालूम है? पूज्य से पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की महिमा जरूर गाएंगे, परंतु वो कैसे बने? लक्ष्मी नारायण कैसे बने ये नहीं जानते। परंतु बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों में से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया। इन बातों को सेंसिबल, अंडरलाइन, बाबा ने क्या कहा? इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। बाबा कहते, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे।
बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम पकते, कोई को तूफान लगते, कमाई में गृहचारी आती। बाबा कहते योग लगाते रहो। अंडरलाइन है ना, कितनी भी गृहचारी आए मीठे बच्चे, योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाबा कहते परंतु बच्चे उससे क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। मनुष्यों की आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बन जाए फिर पूज्य कौन बनावे? हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना, गाते हैं मनुष्य को देवता की करत न लागी वार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम है ताकीद करना, यानी पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसी दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसी क्लास ट्रांसफर होती है, नंबर वार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही की पूजी जाती है, परंतु किसी को पता नहीं कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसीलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो, किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। आज बाबा ने स्पेशली इस बात पे ध्यान अंडरलाइन कराया है कि मीठे बच्चे किसी को दुख मत दो। बाप दुख हरता सुख करता है, अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? यह ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अर्थात जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े, भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसी की दिल कभी नहीं दुखानी है। अंडरलाइन फिर से बाबा कह रहे हैं, ज्ञान का चीटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे हो, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, ये भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। बाबा कहते उनको भी भूल जाते हैं, ये तो कमबख्ती कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते मैं निराकार सब जानता हूँ। अंडरलाइन है ना, क्या कह रहे हैं? मैं निराकार सब जानता हूँ, ये तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, ये जन्म मरण में आने वाला है। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को
नहीं जानते हो। हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसीलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनाऊं। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े। तब फिर सावधानी भी मिले। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से मत छिपाओ, माफ कर वह करेंगे, यह नहीं इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और बाबा कहते हैं फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गोप गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है, बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्म्स ले आना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बातें है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहीं भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वालों को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो। बाबा कहते कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा कार्ड छपाना पड़े, आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी। अंडरलाइन, माया के विघ्नों की कभी परवाह नहीं करनी। सभी पर ज्ञान की छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है ना? वरदान, स्वमान में स्थित रहकर देह अभान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भवा। स्वमान में स्थित रहने से देखो बाबा ने क्या कहा है कि देह का भान संपूर्ण रीति समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो। बाबा ने कहा रोज एक नया स्वमान को पक्का करो, तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधेरा भाग जाता है। ना समय लगता, ना मेहनत लगती।
आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। क्या है? बाबा कहते आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। जैसे स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो कितनी लाइट आ जाएगी। तो स्वयं तो लाइट में रहेंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। इन मधुर महावाक्यों को सभी आत्माओं के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वो आत्माएं भी इस ज्ञान को सुनकर धारण करके परमात्म सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। सभी का कल्याण हो। ओम शांति।